पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। जब बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की है। कभी हम TTP से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों है? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है और ये लोग रहते कहाँ हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है? इन सब राजों से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं हम। किया है कि हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? अब ये देखें दहशतगर्दी क्यों होती है? जब हम किसी ख़ास इलाके के जैसा कि वज़ीरिस्तान होगी, हम अगर उन लोगों के पास बैठ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे बैठ के मसला हल कर लेते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तो सियासी इशू है ना, जो वहाँ के MNAs अपनी पार्लियामेंट्स में डिस्कस करें ना, वो करें ना, यही तो बात। अब ये देखें सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी जितनी, अब वो देखें कभी उन पर कहीं हमला हो रहा होता, कभी हमारे हर ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकालें तो हमारे 2-3 सिपाही हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। अब ये देख, ये इससे कहते हैं सिक्योर, हमारे जितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, जितने आर्मी के हैं, नए को सूबेदार, ये वो सारा कुछ। अब हमें एक बार बैठ के सब सियासतदानों को और हमारे जितने मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है या दूसरी इंतज़ामिया वगैरह होती है, हमें बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इनकी मेन वजह क्या है। हमने तो बैठ के ये सोचा कि इन एरियाज़ में जो इन्हें आर्मी के ऑपरेशन हो और दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया जाए। फिर हमने सोचा कि ये अफगानियों की जानिब से होगा, हमने अपनी सोच के मुताबिक 17 लाख अफगानियों को यहाँ से वापस भेज दिया। फिर हमने सोचा कि शायद ये इंडिया की तरफ से है, तो हमने बलोचिस्तान में इंडिया को क्लेम किया। फिर हमने सोचा ईरान से भी दहशतगर्द आते हैं, फिर हमने ईरान के घर के अंदर घुस के स्ट्राइक की। हम तो सोच रहे हैं, बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। दहशतगर्द, आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होते। अब ये देखना दहशतगर्दी हुई क्यों? अगर हम थोड़ी पिछले तारीख को उठा के देखें तो तकरीबन 1978 में जब हमने कुरान के वास्ते देकर उनको इधर लाया था, बलोचों को, अगर उनकी बात करें तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है ना, हम इस मसले का हल निकालते हैं। वो बुकटी फैमिली जब नीचे नहीं, वो दूसरे, अच्छा जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पे लटका दिया। उसके 9 वो पता नहीं उनका नाम था मीर, पता नहीं कौन था, मुझे नाम भूल रहा है। उसके 9 बेटे थे, हमने कत्ल करके उसकी गर्दनें उसके वालिद को पेश कर दी एज अ तोहफा। अब ये जब हम अपने अवाम से ऐसा सलूक करेंगे तो आप सोच, अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं अपने घर का फ़र्द हूँ, मेरे वालिद के साथ कोई ज़्यादती होती है, मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी, क्या मेरे लिए, अदारे के लिए या मुल्क के लिए या गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफ़रत? यही मसाइल उधर ही हैं। ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह यह है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें
इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हुआ है जिसमें कि पाकिस्तान के लगभग 16 से 18 20 लगभग सेना मरे हैं, जिसमें कि एक आतंकी संगठन ने इस हमला का अपने ऊपर वो खुद कबूल कर लिया है। जिसमें कि पाकिस्तान की एक कौन गुजर रही थी, उसी में एक आतंकी संगठन के एक मेंबर ने सुसाइड अटैक का प्लान बनाया और पाकिस्तान की सेना कौनवे पर सीधा ही हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना लगभग 18 से 20 लोग मर गए हैं। अब इस अटैक को कोई पाकिस्तानी मीडिया भारत से लिंक जोड़ रहा है, कोई पाकिस्तानी मीडिया तालिबान से जोड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान ये खुद भी जानता है कि पाकिस्तान कितने सालों से वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। आज वही आतंकी पाकिस्तान का सरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद ही इंटरनेशनल मीडिया में ये खुद कबूला था कि हम ये डर्टी वर्क 30 सालों से लगभग करते आ रहे हैं, जो कि डर्टी वर्क का फल अभी पाकिस्तान खुद ही भुगत रहा है और पाकिस्तान को खुद ही उसका चुकता करना पड़ रहा है। धन्यवाद।